की छूटी किलकारी। हो गई, राजा रानी को समझाता रहा, लेकिन रानी एक ही बात कहती है कि महाराज आप दूसरा विवाह कर लो। राजा कहने लगा पागलों जैसी बात न करो। क्यों? ये तो कर्मों की खेती है, जो बोता है वो पाता है। कर्मों को बांटने को भैया बेटा नहीं हाथ, सब देह देह के नाते हैं। कौन किसका पुत्र, कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी। इस दुनिया में संसारिक रिश्ते तभी तक हैं, लेकिन एक बात बता दूं, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया खुद के अंदर मत आने दो, तो संसार में कोई कष्ट नहीं दे सकता। क्योंकि पानी में नाव चल सकती है, लेकिन नाव में पानी नहीं चल सकता। क्योंकि नाव जब तक पानी में रहेगी तब तक पार लगा देगी, और पानी नाव में आ गया तो नाव बबर में ही डूब जाएगी। इसलिए खुद संसार में रहो, लेकिन संसार को खुद के अंदर मत आने दो। रानी बोली महाराज बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बात एक और है। क्या? मैंने सुना है कि जिन राजा की सुत नहीं होई, जिनके पुत्र नहीं होते, वो स्वयं नरक में जाते हैं तो जाते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों को भी ले जाते हैं। भैया
रानी को बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं ना, जाको दुख विधाता देई बाकी मत पहले। जितना समझाया रानी एक ही बात कहती है, महाराज दूसरी शादी तो करनी पड़ेगी। पत्नी ने जब ज्यादा कहा तो राजा ने दूसरा विवाह किया। दूसरी स्त्री सुरुचि नाम की आई। सुरुचि जो देखने में बड़ी सुंदर है, लेकिन इतने अच्छे विचार। एक बात और, स्त्री देखने में कैसी भी हो, लेकिन लक्षण अगर ढंग के नहीं है तो भैया वो घर बर्बाद होना ही होना है। क्योंकि तुलसीदास कहते हैं, कपेलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख जगे घर में माया, तीजो सुख सुलक्षण नारी, चौथो सुख सुत आज्ञाकारी। जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसे कोई रोग नहीं है, वो संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। क्योंकि पूरा शरीर बर्बाद कर देते हैं पैसा कमाने में, और पैसा आग लग जाता है शरीर को बनाने में। तो पहला सुख यही है कि शरीर में कोई कष्ट नहीं है। दूसरा सुख, जिसके घर में दौलत है, धनवान वो नहीं है जिसके पास 4-4 गाड़ी है। समझ रहे हो ना? धनवान वो नहीं है, धनवान वो है जितना है उसी में खुश रहे। क्योंकि तुम्हारे पास तो पैर हैं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो हाथों से चलते हैं। बताओ, उनका भी कोई जीवन है क्या? तुम्हारे पास तो नेत्र हैं। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरे के सहारे पर चलते हैं। तो जितना है उसमें खुश रहो, धनवान व्यक्ति वही है। क्योंकि क्या है, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन बस में करो। जो हवा चल रही है ना, इससे भी तीव्र गति मन की है। मन में कोई खर्चा तो नहीं लगता। अभी यहाँ बैठा कहो तो इटावा पहुंच जाए कोई पेट्रोल को खर्चा तो है नहीं। तीजा सुख सुलक्षण नारी। घर में स्त्री अगर समझदार है तो महाराज उस व्यक्ति का समाज में सम्मान बरकरार रहेगा। और जिस घर में औरत की चलती होती है ना, वो व्यक्ति समाज में कभी बात नहीं कर सकता। लोग ये कहते हैं, पहले अपनी जनी को भूसियावाद में कहिए आएंगे। लेकिन एक बात और, पति बिगड़ जाए तो पत्नी सुधार देगी, और औरत बिगड़ गई तो सुधारने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। मैंने कहा था, जिसकी औलाद अच्छी है तो ये समझो कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसे बच्चे मिले। रानी ने बहुत कहा तो राजा ने दूसरा विवाह किया। दूसरी स्त्री सुरुचि नाम की आई। द्वार पर डोला खड़ा है। सुनीति बोली बहन से, बांदी से कि सहेली जाओ, जाके मेरी छोटी बहन को ले आओ। तुम्हारा चलो ना तुम ही ले आओ। आरती की थाली कहाँ है जी? ला हम ले आते हैं, लोटा ले चले पानी पानी। बांदी पास में पहुंची, जवाब दिया, रानी की जय हो। जय हो जय हो। चलो, तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन बुला रही है। बड़ी बहन जी? मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, फिर ये बड़ी बहन कहाँ से आ गई? हैं? हाँ, पागल हो गई क्या? आप कहना क्या चाहती हो बांदी? अरे तुम्हारे पति की पहली पत्नी। क्या कहा? मेरे पति की पहली पत्नी? पहली पत्नी ना सुनियो, फिर मैं क्या कर ले? बांदी, मेरे महाराज को बुला दो, 2 बातें उन्हीं से करना है। अब क्या बातें करे हो? चलो अंदर। ना, डोला से पैर तवे नीचे रखूंगी, या तो मैं बाहर चली जाऊंगी या ऐसे घर में से निकलवा दूंगी। अरे ऐसे मत करो। तुम चलो अंदर चलो। ऐसे कैसे? चलो बुलाओ।
बांदी भाग के गई, राजा को बुला के लाई। राजा कहने लगा क्या बात है, अंदर चलो। रानी कहने लगी अंदर चलो। ओ महाराज, मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर में सौत पहले ही पाल रखी है। डोला से कदम तभी रखूंगी, क्या सुनो, का अंदर तब जाऊंगी और सैया अलग में लवन वाए दे अंदर। अंदर तब जाऊंगी, राजा अलग में लवन वाए दे। अरे जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ में लाए हो, वो राजकरण को काफी थी मोए बाढ़ झोंकवे। इसलिए खाऊं अन्न पीऊं पानी, मुख नहीं दिखलाऊंगी, मुख नहीं